अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। सबसे पहले तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि मुल्क के कबायली इलाकों का कंट्रोल तालिबान ने संभाल लिया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ये कैसे है, इस हवाले से एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट, इंतहाई स्ट्रेंज, तकलीफ दे वाक़या पेश आया है। और वो वाक़या हमारे सहाफ़ी दोस्त के साथ पेश आया है, जो इस जहान फ़ानी से कूच कर गया है, जो कत्ल कर दिया गया है, जो मौत के घाट उतार दिया गया है। और लगता ये है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सबसे ज़्यादा अगर किसी को हिट कर रही है, तो हमारे सहाफ़ी हैं। 2024 के अंदर भी अगर आप स्टैट्स उठा के देखें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने जर्नलिस्ट हैं, जो मार दिए गए हैं, जो मौत के घाट उतारे गए हैं। तो सहाफ़ियों के लिए जो सफ़र है, वो आसान नहीं है, बल्कि ये कांटों भरी गुज़रगाह है, मैदान कारज़ार है। ये सफ़र इंतहाई तकलीफ़ देह है, बड़ा मुश्किल है, जिसमें आपको जान से जाना पड़ सकता है। केपी कबायली ज़िला खैबर की तहसील लंडी कोतल है। खैबर टीवी और खैबर न्यूज़ से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी दोस्त हैं। समाजी कारकुन भी, सोशल एक्टिविस्ट भी, बेबाक, निडर, दिलेर सहाफ़ी खलील जबरान, जिनको अंधाधुंध फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। ये अपने घर जा रहे थे, अपने घर जा रहे थे, रास्ते में गाड़ी रुकी, गाड़ी ख़राब हुई बताया जा रहा है, रुके हैं और इसी दौरान जो इनकी ताक में बैठे हुए घात लगाए हुए दुश्मन है, दहशतगर्द हैं, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और मौके पर ही ये जान की बाजी हार गए। खैबर न्यूज़ से इनका ताल्लुक था, खलील जबरान साहब, और ज़ाहिर जर्नलिस्ट कम्युनिटी, जो रिपोर्टर्स हैं, वो तो अच्छे तरीके से जानते हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बहुत अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत सारे कबायली इलाके ऐसे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कि जहाँ जो तालिबान है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। वो अपनी अदालत लगाते हैं, अपना जरगा करते हैं। कुछ ऐसी वीडियोज़ आज से ठीक 3-4 रोज़ पहले खासी वायरल थी, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि वो गैर इंसानी रवैया भी अपनाए हुए हैं, इंसानियत सोच सज़ाएँ दे रहे हैं और फिर उसको फ़िल्माया भी जा रहा है, वीडियोज़ भी बनाई जा रही हैं। अब इस हवाले से एक ट्विटर हैंडल है मारखोर नाम का, और ज़ाहिर है मारखोर, आप समझते हैं कि कहाँ से हैं। अगर वो इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर मारखोर को मुबारकबाद भी दे रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का, यानी अवाम का बदतरीन दुश्मन ख़ारजी अब्दुल मन्नान उर्फ हकीमुल्लाह, ये मारा गया है। ये दहशतगर्द है, ख़ारजी है। पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन ख़ारजी अब्दुल मन्नान उर्फ हकीमुल्लाह को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। मारखोर, शुक्रिया मारखोर, इस तरह की बात की गई है। मारखोर असल में इट इज़ रेफर्ड टू द आईएसआई, पाकिस्तान की सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी। आई एम वेरी मच श्योर कि जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, असास इदारा है, वो जो कबायली इलाकों में इस वक्त हो रहा है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनी हुई है, और वहाँ पे तालिबान खासे एक्टिव हैं, हत्ता कि जो केपी गवर्नमेंट है उस वहाँ भी भत्ताखोरी का मामला, वहाँ के सिटिंग मिनिस्टर्स, वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस को धौंस और धमकी के साथ मामला, चीज़ों को मैनिपुलेट करना, आगे पीछे करना, अगवा करना, लोगों को, लोगों से पैसे वैसे बटोरना, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आम है। आई होप कि ये सब कुछ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की नज़र में होगा, और मिल के टुगेदर विद द पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, सरकार के लोग, हुकूमत, और मिल के जो हमारे इदारे हैं कानून नाफिज करने वाले, मिल के इससे निपटेंगे। अदरवाइज ये चीज़ें जो है बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही हैं। मैं इसमें पॉलिटिकली बात नहीं करूँगा कि किसकी हुकूमत में ये मामला ज़्यादा हुआ, किन्होंने तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात दर मुज़ाकरात ने हमेशा हमें ऐसा ही रास्ता दिखाया है कि यहाँ हम इंगेज करते हैं और वहाँ दूसरी तरफ वो बाउंस बैक कर जाते हैं, जेलें खोली जाती हैं, कैदी आज़ाद कर दिए जाते हैं, ख़तरनाक लोगों को छोड़ा जाता है, और उसके बाद फिर हमें एक और ऑपरेशन ऑपरेशन ज़रब अज़ब या ऑपरेशन रद्दुल फ़साद की तरह का लॉन्च करना पड़ता है। खैर, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर। इन पर्टिकुलर मुझे जिस और एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट पे बात करनी है, वो ईरान के अंदर पेश आया। ईरान का जो इलाका है कश्मार, जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है कश्मार का, वहाँ रेक्टर स्केल के ऊपर 5 शिद्दत का ज़लज़ला बताया जा रहा है जो आया, जिसमें 4 अफ़राद जान की बाजी हार गए, हलाक हो गए, और हलाकतें ज़्यादा होने का ख़दशा भी बताया गया। ईरान का इलाका है, जो बताया गया कि रेक्टर स्केल 5 की शिद्दत का ज़लज़ला था, लेकिन ये जो कश्मार का इलाका है लरज़ उठा और यहाँ पे बड़ी हंगामी हालत आ गई। लोग
جو ہے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے. 4 ہلاکتیں ہو گئی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس زلزلے کی یا اس کی انٹینسٹی، اس کی گریوٹی کیا ہوگی. ایز فار ایز ایران از کنسرن تو چیزیں جو ہیں، کیونکہ وہاں پہ آپ کو اندازہ ہے کہ شاہ کے بعد جو ہے معاملات وہ خاصے مختلف ہیں، اور وہاں پہ جو رجیم ہے اس وقت وہ بھی خاصی اسٹرکٹ ہے آیت اللہ خامنائی کے دور میں. اور ایک جو انسیڈنٹ ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کریش کا ہوا، دیٹ وینٹ مسنگ. اس کے بعد ایران کو ود ان 50 days جو ہے وہ الیکشنز کے اندر جانا تھا، جس میں ان کو اپنا پریزیڈنٹ جو ہے وہ الیکٹ کرنا ہے، کیونکہ اس وقت جو محمد مخبر ہیں وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں. اور 28 جون اسی مہینے، اب تقریباً 7-8 روز رہ گئے ہیں پریزیڈینشیل الیکشنز کو. بھرپور انداز میں جو ایرانین ریولوشنری گارڈز ہیں وہ بھی اس حوالے سے بڑے چوکنے ہیں، اور یہ الیکشن کو اتنا سادہ نہیں ہوگا جتنا سادہ بتایا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تک وہ جو کنٹروورسی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو ان کو بے چین کیے ہوئے ہیں. جو انویسٹیگیشنز ہیں اس میں بھی ابھی تک عوام کے سامنے کوئی ایسی سبسٹینشیل بات نہیں رکھی گئی، نہ ہی جیسا سوچا جا رہا تھا کہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا، رسپونڈ کرے گا. اسرائیل کے ساتھ یہ معاملات تھے، اسرائیل نے بھی اپنے آپ کو کلیئر کیا، امریکہ نے بھی اپنے آپ کو کلیئر کیا اس سارے معاملے کے اندر. بٹ اگر یہ ہوا ہے اور فرام ود ان دی رجیم ہوا ہے تو پھر کس نے کیا ہے؟ اس حوالے سے بہت ساری کانسپریسی تھیوریز ہیں، اور یقیناً انہی کانسپریسی تھیوریز کے سائے میں ایرانین جو صدارت ہے اس کا انتخاب بھی ہونے جا رہا ہے. آئی ایم ویری مچ شیور کہ کوئی ایسی سچویشن نہیں بنے گی کہ ہنگامی حالات ہوں، معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہوں. جو وہاں کے جو پروگریسو مائنڈ کے لوگ ہیں، شاہ کے اسکول آف تھاٹ کے لوگ ہیں، لبرل مائنڈ لوگ ہیں، ظاہر ہے ان کے اندر تو آلریڈی ایک سوچ پائی جاتی ہے، اور وہ شاید ابراہیم رئیسی کی اس ہیلی کاپٹر کریش سے بہت خوش بھی ہوں. لیکن دوسری طرف جو آیت اللہ خامنائی ہیں 85 ایئرز اولڈ، ان کا اقتدار نیکسٹ کس کو منتقل ہونا ہے، کون ہوگا. اور ابراہیم رئیسی کیونکہ بہت زیادہ ہاٹ فیوریٹ بھی تھے کہ نیکسٹ جو ہے وہ کمان اب ان کے پاس ہوگی، اور یہ آیت اللہ خامنائی کے بہت قریب ہیں. تو اس حوالے سے خامنائی کے اپنے بیٹے سے متعلق بھی بہت ساری کانسپریسیز اور کنٹروورسیز اٹھی. تو آئی ایم شیور کہ یہ جو الیکشن 28 جون کو ہونے جا رہا ہے یہ بہت سارے سوالات کا جواب دے گا. اگر نہیں تو پھر معاملات جو ہے ہاتھ سے نکل بھی سکتے ہیں. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.